आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है दर्पण समीकरण का उपयोग करते हुए हमें दर्शाना है कि अवतल दर्पण के f और 2f मतलब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब 2f से आगे और वास्तविक होता है। और दूसरा बोला गया है कि अगर आप उत्तल दर्पण के सामने अगर वस्तु रखते हो तो उसका सदैव आभासी प्रतिबिंब बनता है, वो वस्तु कहीं भी रखी हो। ठीक है, तो अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी और आवर्धित होता है, हमें ये बताना है। ठीक है, तो देखो पहले भाव क्या बोला जा रहा है, ये तो हम क्या कर सकते हैं किरण आरेख से भी देख सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे क्या बोला गया है कि दर्पण समीकरण का उपयोग करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहले पार्ट का आंसर। ठीक, तो दर्पण समीकरण क्या होता है आपका 1/v जोड़ 1/u बराबर 1/f। ठीक है, मान लो कि आपके पास कोई अवतल दर्पण है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या रख दी, एक वस्तु को हमेशा हम कहाँ रखते हैं, दर्पण के बाईं तरफ रखते हैं और इधर का चिन्ह ऋणात्मक और ये धनात्मक होता है। ठीक है, तो ये जो वस्तु की दूरी है इसे हम यू से सूचित कर रहे हैं। ठीक है, और v जो है वो आपका प्रतिबिंब दूरी है। ठीक है, और f आपका क्या है, फोकस दूरी। तो दर्पण समीकरण आपका ये हो गया समीकरण 1, इसे आप लिख लो। अब हमें क्या बताना है कि हमें जब आप अवतल दर्पण के f और 2f के बीच वस्तु को रख रहे हो तो देखो क्या होता है कि जब आप इसमें जो आपका फोकस है, ठीक है, फोकस आपका क्या हो गया, मान लो यहाँ पे आपका फोकस है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी आपकी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ठीक है, चिन्ह परिपाटी की मदद से, तो f आपका ऋणात्मक हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि f जो होगा फोकस दूरी, ठीक है, ये फोकस दूरी जो होगी वो आपकी क्या होगी, 0 से कम होगी। ठीक है, एक कंडीशन आपको यहाँ पे ये मिल गया। अब हमें क्या करना है, हमें प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है उसकी स्थिति हमें पता करनी है। ठीक है, तो आपके लिए वास्तविक प्रतिबिंब के लिए अगर आपके पास वास्तविक वस्तु के लिए, ठीक है, तो वास्तविक वस्तु का मतलब है कि जब आप दर्पण से कहाँ रख रहे हो, दर्पण से वस्तु को बाईं तरफ रख रहे हो। ठीक है, तो आपका जो u होगा मतलब जो आपकी वस्तु दूरी होगी, ठीक है, वो कहाँ है आपका f और 2f के बीच में। ठीक है, तो इससे अगर आप लिखोगे तो 1/u जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, 1/2f से कम और 1/f से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये आपका एक कंडीशन और मिल गया, क्योंकि हमें कहाँ रखना है, f और 2f के बीच में। तो ये आपका क्या बन गया, एक इनइक्वालिटी का आपका इक्वेशन बन गया। ठीक है, इसके बीच आप क्या रख रहे हो, वस्तु को रख रहे हो किसके बीच, f और 2f के बीच। ठीक, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ये देखो आप यहाँ से लिख सकते हो, ये 1/f माइनस 1/2f लेस देन 1/f माइनस 1/u। अब देखो यहाँ पे बोलोगे आपके कि ये जो आपका ग्रेटर देन है, ये इनइक्वालिटी का जो साइन है ये चेंज कैसे हो गया, तो इसीलिए चेंज हो गया क्योंकि आपका u भी क्या होगा, ये भी ऋणात्मक होगा और f भी आपका क्या है, अवतल दर्पण के लिए ऋणात्मक है। इसीलिए जब ये इसे पक्षांतर करोगे दोनों तरफ तो यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा, आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से यह आ गया। अब यहाँ से इसे सॉल्व करो तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये 1/f हो जाएगा। ठीक है, और ये लेस देन क्या आ जाएगा आपका 1/f माइनस 1/u। समीकरण 1 से निकालो तो 1/v बराबर आप क्या लिख सकते हो, 1/f माइनस 1/u। तो 1/f माइनस 1/u की जगह आप क्या रख दोगे, 1/v रख दोगे। ठीक है, और ये आपका 2f हो जाएगा। ठीक है, 1/2 बराबर लेस देन क्या हो जाएगा, 1/u जो क्या है आपका 0 से छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पर 1/v आपका क्या आ गया, ऋणात्मक आ गया। ये क्या आ गया आपका, ऋणात्मक। तो ऋणात्मक का मतलब क्या हो गया कि 1/v जो है वो आपका क्या है, 2f से बड़ा है। ठीक है, 2f से बड़ा का मतलब क्या होगा कि आपका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो 2f, यानी मान लो यहाँ पे अगर आपका 2f है तो प्रतिबिंब जो है वो 2f के परे बन रहा है, मतलब अनंत और 2f के बीच में बन रहा है। ठीक है, और ऋणात्मक चिन्ह का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे 1/v ऋणात्मक का मतलब क्या है कि आपका दर्पण के किधर बन रहा है प्रतिबिंब, वो बाईं तरफ बन रहा है। ठीक है, यहाँ से ये क्या हो गया, आपका सिद्ध हो गया। अब हमें क्या बताना था कि अब किरण आरेख हम देखते हैं द्वि के लिए कि अवतल दर्पण में अगर आप ध्रुव और फोकस के बीच में अगर वस्तु को रखते हो तो उसका प्रतिबिंब किस प्रकार से प्राप्त होता है। तो देखो यहाँ पे किरण आरेख में आपका क्या है, MNA का हमने क्या लिया है, अवतल दर्पण लिया है। ठीक है, अब अवतल दर्पण के हमने क्या किया है, ध्रुव और फोकस के बीच में वस्तु को रखा है। ठीक है, यहाँ पे देखो हमने क्या किया, ये आपका क्या है, दर्पण का ध्रुव P है। ठीक है, और यहाँ पे आपने एक वस्तु रखी है ध्रुव और किसके, फोकस के बीच में। ठीक, अब देखो किरण आरेख किस प्रकार से बनता है, एक किरण वस्तु से जा रही है वक्रता केंद्र से, जो परावर्तन के फलस्वरूप क्या हो जाएगी, वक्रता केंद्र पे ही वापस होगी, और इसे जब आप दर्पण के पीछे मिलाओगे तो आभासी रूप से इधर कुछ कहीं मिलेगा। ठीक है, एक जो आपका क्या है किरण आरेख है जो क्या हो रहा है, दर्पण के ध्रुव पे पड़ता है और यहाँ से आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर करते हुए मिलती है। जब आप इसे मिलाओगे तो आपका क्या बनेगा, यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा, और यह प्रतिबिंब आपका कैसा बनता है, ये प्रतिबिंब आपका आवर्धित और आभासी और सीधा प्राप्त होता है। ठीक है, तो यही हमसे बोला जा रहा था। धन्यवाद।
कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।